नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। अब बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए उसमें कितनी सत्यता है। हमने आपको पहले कहा था कि एनडीए में इस बार 5 बीजेपी, 4 जदयू और 1 एलजेपी लेगी, और वो भी हायाघाट। देखिए कई तरह की बातें चल रही थी। कभी कहा जा रहा था ग्रामीण लेगी एलजेपी, कभी अलीनगर लेगी, अलग अलग बातें हो रही थी। लेकिन ये बात तय हो गई जो हमने कहा था सूत्रों के हवाले से, 5 बीजेपी, 4 जदयू और 1 लोजपा। और लोजपा में ये सूचना मिल रही है कि हायाघाट से शहनवाज कैफी का टिकट मिलना तय हो गया है और वो 16 तारीख को नामांकन करेंगे। शहनवाज कैफी, सूत्रों के हवाले से हम बड़ी खबर बता दें, हालांकि शहनवाज कैफी से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हम सूत्र के हिसाब से बता रहे हैं 16 तारीख को शहनवाज कैफी नामांकन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बता दें, राष्ट्रीय जनता दल में भी सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है, नाम लगभग तय हो चुके हैं, मोहर लग चुके हैं। उनमें बता दें कि दरभंगा के कोयटी विधानसभा से डॉक्टर फराज फातमी का नाम तय हो चुका है, वो भी 16 तारीख को नामांकन कर सकते हैं, ये गुप्त सूचना। और आपको सूत्रों के हवाले से बता दें कि डॉक्टर फराज फातमी केवटी से लड़ेंगे, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा शहरी विधानसभा जो कल तक कह रही थी कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, हमने कहा था कांग्रेस नहीं, आरजेडी लड़ेगी, और आरजेडी से राकेश नायक का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो हम बता दें सूत्रों के हवाले से, दरभंगा शहरी विधानसभा से राकेश नायक का नाम लगभग तय माना जा रहा है और 16 तारीख को वो भी नामांकन कर सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर हम बता दें, बहादुरपुर से भोला यादव का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि बता दें सीपीएम का दावा अंत तक थी, लोग कई बार बात कर रहे थे, राजद के बड़े नेता सीपीएम के बड़े नेता से वार्ता भी की है कि ये सीट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन भोला यादव को हायाघाट दिया जा रहा था। भोला यादव ने कहा हम हायाघाट नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी बातों को शायद आरजेडी ने मान लिया और आरजेडी अंत में भोला यादव को बहादुरपुर विधानसभा से सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। तो बड़ी खबर बता दें, भोला यादव 17 तारीख को नॉमिनेशन कर सकते हैं, यह भी हमने आपको बताया। तो देखिए फराज फातमी 16 को, राकेश नायक 16 को और भोला यादव 17 को नामांकन करेंगे। तो जिन तमाम खबरों को लेकर के हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जाले विधानसभा में अभी भी मामला अटका पड़ा है। कहा जा रहा है कि कल तक कांग्रेस के बड़े नेता इस बात की सूचना देंगे कि कांग्रेस में भी यही फंसा हुआ है। कांग्रेस में 7 सीट पर लड़ेगी, एनडीए में महागठबंधन 7 सीट पर लड़ेगी आरजेडी, 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर वीआईपी का गौराबुराम नाम तय कर दिया गया है। और अभी के प्राप्त सूचना के अनुसार गौराबुराम से उमेश सहनी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उमेश सहनी के चुनाव लड़ने के नाम की घोषणा हो सकती है। तो हम बड़ी खबर बता दें, उमेश सहनी के नाम चुनाव लड़ने के नाम की घोषणा हो सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, क्या बद्री पूर्वे एक बार फिर ठगे गए हैं? बद्री पूर्वे ये 1 साल से चुनाव लड़ रहे थे, पहले उनके लोकसभा में चुनाव लड़ने की बात थी, फिर उन्हें समझाया गया कि नहीं आप विधानसभा लड़ेंगे। विधानसभा में, सारी विधानसभा में तमाम जगह पोस्टर बैनर उन्होंने चिपका दिए थे। यहां तक कि कहा गया था कि बद्री पूर्वे लड़ेंगे सारी विधानसभा से, लेकिन अब ये एक बात खत्म हो चुकी है। बद्री पूर्वे एक बार फिर ठगे गए, हम ये कह सकते हैं। अब जनता के में तक जो बद्री पूर्वे के नाम था वो अब लुप्त होने जा रहा है। और हम बता दें कि नया नाम जो आगे चल रहा था, जो हम बता रहे थे राकेश नायक का नाम आगे चला था, राकेश नायक को संभवतः टिकट के लिए सूत्र जो बता रहे हैं उन्होंने फाइनल कर दिया है। तो राकेश नायक दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और तमाम कुछ ऐसे सीट्स हैं जिस पर चर्चा चलेगी। और यह भी बता दें, हमको दरभंगा से विधानसभा से कोई सीट नहीं मिली है। हम की चर्चा थी कि ग्रामीण विधानसभा लड़ सकते हैं, हम की चर्चा थी कि वो अलीनगर लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलीनगर से भाजपा लड़ेगी, ग्रामीण विधानसभा से जदयू लड़ेगी। लेकिन जदयू में हम बता दें कि डॉक्टर अशरफ हुसैन का नाम सबसे आगे चल रहा है, आज रात तक ये फाइनल हो जाएगा। हम आपको बताएंगे, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि हर राजनीतिक अपडेट हम आपको दिखाते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग, किसको सीट मिल रही है, कब कौन नामांकन करेगा, तमाम बातें हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद। यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हर राजनीतिक अपडेट आपको देते रहे। यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप फॉलो कीजिए। जीटीपीएल सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, आप भी देखें। धन्यवाद।